नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब जब दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं की बात होती है तो जुबान पर मिशेल द नॉस्ट्रेडमस से लेकर बाबा वेंगा, जूल्स वर्ने, प्रोफेसर कीरो, इन तमाम लोगों का नाम याद आ जाता है। लेकिन इसी कड़ी में ट्विटर यूज़र ने रिया चक्रवर्ती का भी नाम जोड़ दिया है। असल में रिया चक्रवर्ती का 11 साल पुराना एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर ट्विटर यूज़र ने उन्हें भविष्यवक्ता की उपाधि दे डाली है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या थी या फिर आत्महत्या, अभी तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। लेकिन उनके साथ लिव इन में रहने वाली रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती गई है। इस मामले में डे 1 से ही रिया चक्रवर्ती शक के घेरे में रही। परिवार, दोस्त और फैंस ने जैसे ही जस्टिस फॉर सुशांत की मुहिम चलाई, मामले ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देश की तमाम एजेंसियां इस मामले को सुलझाने में जुट गई। हालांकि इस मामले में नया मोड़ तब आया जब इसमें ड्रग्स का एंगल पाया गया। जैसे ड्रग्स से संबंधित रिया की व्हाट्सएप चैट वायरल हुई, एक एक कर 10 लोग एनसीपी की गिरफ्त में आ गए। ड्रग्स पैडलर से लेकर रिया का भाई शोविक, सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और स्टाफ दीपेश सावंत नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के शिकंजे में आ गए और पूछताछ के बाद इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद 20 घंटों की लंबी पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती भी सलाखों के पीछे जा पहुंची है। ड्रग्स के मामले में रिया के जेल जाने के बाद अब उनका 11 साल पुराना एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसको लेकर रिया ट्रोल भी हो रही है और उन्हें भविष्यवक्ता भी बताया जा रहा है। असल में 19 नवंबर साल 2009 में रिया चक्रवर्ती ने एक ट्वीट किया था, जिसमें वो एक महिला की कहानी के बारे में बात कर रही है जो ड्रग्स के केस से लिप्त थी और उसे 4.5 साल की सजा हुई थी। अपने इस ट्वीट में रिया ने कहा था, अभी अभी एक भारतीय लड़की की बेहद अजीब और डरावनी कहानी सुनकर निकली हूँ, जिसे नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के चलते जेल में 4.5 साल बिताने पड़े। अब जो कि ड्रग्स के मामले में ही रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, इसलिए इस ट्वीट को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। आज की तारीख में उनकी जो हालत है वो कहीं ना कहीं इस ट्वीट से मिलती जुलती है, इसलिए ट्विटर यूजर ने उन्हें अंतर्यामी और भविष्यवक्ता बताना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि रिया ने अपने खुद के लिए भविष्यवाणी कर डाली है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, व्हाट अ प्रोफेसी, रिया इज इंडियाज आंसर टू जोफ्रा आर्चर। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, व्हाट अ बिग डे, ज्योतिषाचार्य के बाद रियाचार्य फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय। तो किसी ने कहा, आई टोल्ड शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर, नो वन बिलीव्ड मी, नाउ द प्रिडिक्शन हैज बिकम रियलिटी। तो सुशांत के मामले में ड्रग्स का एंगल आना और उसके बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, आज हम आपको एक जानकारी देना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने अपने कार्यक्रम में एक सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर एक वीडियो बनाया था और दूसरा ही वीडियो हमने रिया चक्रवर्ती के ऊपर बनाया था कि उनके सितारे आखिर उनको किस ओर ले जा रहे हैं, क्या उनके साथ आने वाले समय में हो सकता है। तो हमने आपको उनकी कुंडली का एनालिसिस करके जानकारी दी थी कि आने वाला समय जो है रिया के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रह सकता है, बड़ी परेशानी, बड़ी मुसीबत उनके ऊपर आ सकती है, क्योंकि ग्रह स्थिति जो उनकी चल रही है उसके हिसाब से उनको बड़ा एक ख़राब समय अभी आगे देखना है, बड़ी परेशानी देखनी है और तमाम तरह की दिक्कतें का सामना और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ सकता है। तो उनकी कुंडली वो हमने आपको एनालिसिस करके उनकी भविष्यवाणी करी थी और ये भविष्यवाणी सच भी साबित हुई है और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एक बार फिर से हम उनकी कुंडली के बारे में बताना चाहेंगे कि आजकल उनके सितारे क्या चल रहे हैं, आखिर किस तरह के योग कुंडली में थे जो उनको इस तरह की परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। देखिए, उनका कन्या लग्न है और 4th हाउस में राहु है, दशम भाव में सूर्य केतु का ग्रहण योग बन गया है, कर्म स्थान में शुक्र और चंद्रमा भी हैं। यानी कि दशम भाव में शुक्र चंद्र की स्थिति ने इनको कहीं ना कहीं मीडिया, फिल्म लाइन, मॉडलिंग लाइन में इन्होंने हाथ आजमाया और इनको सफलता मिली। और लेकिन वहाँ पर जो है सूर्य और केतु का जो ग्रहण दोष बना, ये इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना। इनकी कुंडली के हिसाब से ग्रह स्थिति गहरी है, इसके चलते इनको
उतार चढ़ाव का सामना इनको करियर में करना पड़ेगा, या कोई बड़ा आरोप, कोई बड़ा एलिगेशन, किसी बड़े स्कैंडल में फंसना, जब दशम भाव में ग्रहण दोष बनता है, यानी कर्म क्षेत्र को लेकर किसी बड़े विवादास्पद परिस्थिति में फंसना, और शुक्र चंद्रमा और केतु का साथ होना, यानी कि लव रिलेशनशिप को लेकर भी किसी वाद विवाद, किसी स्कैंडल में फंसना, कोई इस तरह के आरोप लगने, ये सब परिस्थितियां कुंडली में बन जाती हैं। और गुरु का 12वें घर में बैठना भी कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप को कमज़ोर करता है। और शुक्र केतु के साथ, चंद्रमा के साथ है, ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनके लव रिलेशनशिप में परेशानियां इनके साथ रही हैं लाइफ में, और मन भी इनका बड़ा डिस्टर्ब रहा है। कुंडली इनकी बता रही है चंद्रमा केतु के साथ है, यानी कि मानसिक स्थिति जो है वो भी सही नहीं रहती है। अगर इस समय इनके दशा पर बात करें तो इनकी दशा जो इस समय बुध की चल रही है, बुध की दशा में इनको 28 जनवरी 2022 तक बुध का ही अंतर चल रहा है। और बुध इनकी कुंडली में हालांकि कर्क राशि में बैठे हैं और एकादश भाव में हैं, जो कि परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं। शनि बुध को देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा एक इनके लिए चिंता का विषय है। और राहु का गुरु को देखना 12वें घर पे, ये भी इनको परेशानियां और कष्ट को दिखाता है। कहीं ना कहीं इनके ऊपर बड़ा संकट आने वाला है। अगर इस समय इनकी राशि की बात करें, मिथुन राशि इनके ऊपर शनि की ढैया है, और राशि से शनि उसी भाव में बैठे हुए हैं जहाँ इनकी कुंडली में जन्म के समय थे। यानी कि चंद्र कुंडली पर नज़र डालें तो शनि अष्टम भाव में है और राहु सप्तम भाव में है। जब जब इस तरह की परिस्थिति बनती है, इनकी कुंडली में राहु नीच का बैठा है और उसके आगे शनि बैठा है अष्टम भाव में, तो ये परेशानी का सबब बन जाता है। और इस समय पे कमोबेश शनि की स्थिति यही इनकी कुंडली में गोचर की बनी हुई है, जो दिखा रहा है कि इनको आने वाले समय में और परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। और जहाँ तक बात करें इनके करियर की, तो करियर पे इनके एक बड़ा ज़बरदस्त इनको झटका लगेगा। करियर अब इनका उस तरह का बड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि इस तरह की कुंडली में बहुत सोच समझ कर चलना होता है। हमने बहुत सी ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं, हमारे पास लोग फ़ोन करते हैं, कुंडली दिखाने आते हैं, तो उनको बताते हैं जब भी दशम भाव में सूर्य केतु का योग बनेगा, शनि केतु का योग बनेगा, या चंद्र राहु का योग बनेगा, चंद्रमा केतु शुक्र, चंद्रमा राहु शुक्र का योग बनता है, तो व्यक्ति जिस कार्य व्यवसाय में उस पर कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई बड़ा दाग लगना, कोई बड़ा धब्बा, कोई गलत कार्य उससे हो जाना, कोई गलत दिशा में पड़ जाना, या किसी को गलत सलाह दे देना, या गलत काम करने की ओर अग्रसर यहाँ केतु कर देता है। और सूर्य केतु, सूर्य क्योंकि जो कि आपको चमकाता है, आपके यश में वृद्धि करता है, वो ग्रह जब केतु के साथ बैठ गया है तो कुंडली में परेशानी भी देता है। और सूर्य इनकी कुंडली में 12वें भाव का कारक है। 12वां भाव परेशानी, कष्ट, झंझटों का होता है, और कोर्ट कचहरी मुकदमे का भी होता है। तो उसका स्वामी जो है दशम भाव में केतु के साथ है, तो कहीं ना कहीं इनको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय ग्रह स्थिति इनकी सही नहीं है। तो आने वाले समय में बुध जब चलेगा अभी इनके ऊपर 2022 तक, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, और 2022 यानी कि 28 जनवरी 2022 तक इनके ऊपर बुध चल रहा है, तो ये बड़ा इनके ऊपर परेशानी का संकेत दे रहा है। और आने वाले समय में भी गुरु जैसे नीच के हो जाएंगे 20 नवंबर के बाद से, तो वो भी इनके लिए बड़ा परेशानी का सबब बन के आएगा। कहीं ना कहीं किसी बड़े इनके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है, और जैसे कोई आरोप भी सिद्ध हो सकते हैं जो उन पे लगे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनको कोई सजा या परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी कि इस परिस्थितियों में यही कहा जा सकता है ज्योतिषी गणना के अनुसार कि ये कुंडली के हिसाब से उनको बड़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और करियर पर इनके बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा इस के बाद, क्योंकि यहाँ पे इनको फिर एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा मुश्किल इनकी कुंडली के हिसाब से भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम दो शब्दों में कहें तो परेशानियां खत्म होने का इनके लिए नाम नहीं ले रही हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, और वो बात सच भी हुई है। और आने वाले समय में भी ये परेशानी इनकी जारी रह सकती है।